राधे राधे। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है। यह वह समय होता है जब पूरी प्रकृति शांत होती है, वातावरण में पवित्रता होती है और भगवान की कृपा सबसे अधिक बरसती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सामान्यतः सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। इस समय को देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि जब संसार के अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, तब साधक, संत और योगी इसी समय में जागकर भगवान का स्मरण करते हैं। इस समय किया गया जप, तप, ध्यान और साधना कई गुना अधिक फल देने वाली मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसका मन शुद्ध होता है, बुद्धि तेज होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय उठने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और प्रकृति की तरंगें बहुत शांत होती हैं। यही कारण है कि इस समय ध्यान लगाने से मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। जो साधना दिन के किसी अन्य समय में कठिन लगती है, वही साधना इस समय बहुत सरल लगने लगती है। महान संतों और ऋषि मुनियों ने सदियों से ब्रह्म मुहूर्त को आध्यात्मिक उन्नति का सबसे श्रेष्ठ समय बताया है। तुलसीदास जी, कबीरदास जी और अनेक महापुरुष इसी समय उठकर भगवान का स्मरण करते थे। उनका मानना था कि यदि मनुष्य अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता है, तो उसका पूरा दिन शुभ और मंगलमय बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही आंख खुले, मन ही मन भगवान का नाम लेना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु, आज का ये नया दिन भी आपकी कृपा से मिला है। इसके बाद धीरे धीरे उठकर जल पीना चाहिए और फिर स्नान करके पूजा, जप या ध्यान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता, तो कम से कम हाथ मुंह धोकर भगवान का स्मरण अवश्य करे। इस समय किया गया राम नाम, राधे राधे, नमः शिवाय या किसी भी मंत्र का जाप बहुत जल्दी मन को शांत कर देता है। धीरे धीरे मनुष्य का मन संसार की चिंताओं से हटकर भगवान की ओर लगने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जो व्यक्ति जल्दी उठता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उसका मन प्रसन्न रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। आज के समय में अधिकांश लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। यही कारण है कि मन अशांत रहता है, शरीर थका हुआ महसूस करता है और जीवन में आलस्य बढ़ता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत बना लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है और उसके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश फैलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल साधना के लिए ही नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी सबसे उत्तम समय माना गया है। विद्यार्थी यदि इस समय पढ़ाई करें, तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है और पढ़ा हुआ ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है। इसी कारण प्राचीन गुरुकुलों में भी विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उस समय मन पूरी तरह शांत और निर्मल होता है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही वह शक्ति है जो मनुष्य के मन को शुद्ध कर देती है। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब जीवन के अनेक कष्ट अपने आप हल होने लगते हैं। संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवान से मिलने का समय है। यह वह समय है जब संसार का शोर शांत हो जाता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के कलयुग में लोग इस अमूल्य समय को सोकर नष्ट कर देते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि जिस समय वे सो रहे हैं, उसी समय प्रकृति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए तैयार खड़ी है। जो व्यक्ति इस समय को पहचान लेता है और इसका सही उपयोग करता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन में एक अलग ही आनंद का अनुभव करने लगता है। क्योंकि जब मनुष्य सुबह सुबह भगवान का नाम लेता है, तो उसका पूरा दिन भगवान की कृपा से भर जाता है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं
कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि ये जीवन को बदल देने वाली साधना है। जो मनुष्य इस समय को अपना मित्र बना लेता है, उसके जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। राधे राधे। संत महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, बल्कि यह वह क्षण है जब मनुष्य की आत्मा भगवान के सबसे निकट होती है। इस समय यदि कोई मनुष्य भगवान को सच्चे हृदय से पुकारता है तो उसकी पुकार बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि इस समय प्रकृति पूरी तरह शांत होती है, हवा शुद्ध होती है और मन की चंचलता भी बहुत कम होती है। यही कारण है कि जो साधना दिन में कई घंटों में भी नहीं हो पाती, वह ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ही क्षणों में अनुभव होने लगती है। जब कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम लेता है तो उसका मन धीरे धीरे संसार की माया से दूर होने लगता है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई शांति और एक नई प्रेरणा जन्म लेने लगती है। संत कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल एक आदत बना ले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, तो उसका जीवन आधा सुधर जाता है, क्योंकि इस समय उठने वाला व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करता है और भगवान के नाम से शुरू हुआ दिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर ध्यान करता है, भगवान का नाम जपता है या गीता, रामायण, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करता है, तो उसका मन बहुत जल्दी शुद्ध होने लगता है। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं, उसका स्वभाव शांत होने लगता है और उसके जीवन में भक्ति की गहराई बढ़ने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय देवताओं की ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस समय वातावरण में ऐसी दिव्य तरंगे होती हैं जो मनुष्य के मन और आत्मा को पवित्र कर देती हैं। जो मनुष्य इस समय भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसके मन में अच्छे विचार आने लगते हैं और उसका जीवन धर्म के मार्ग पर चलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक और बड़ा लाभ यह है कि ये मनुष्य को आलस्य से दूर कर देता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य के कारण ही मनुष्य अच्छे कार्यों को टालता रहता है और धीरे धीरे उसका जीवन व्यर्थ होता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, उसका मन उत्साह से भरा रहता है, वो अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। संत कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम नहीं लेता, वो अपने जीवन के सबसे अनमोल समय को खो देता है, क्योंकि ये समय भगवान से मिलने का समय है, आत्मा को जागृत करने का समय है। यदि कोई मनुष्य इस समय को सोकर नष्ट कर देता है तो वह उस अवसर को खो देता है जो भगवान ने उसे दिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कोई व्यक्ति थोड़ी देर मौन होकर बैठ जाए और अपने भीतर झांकने की कोशिश करे, तो उसे अपने जीवन की अनेक गलतियां समझ में आने लगती हैं, क्योंकि इस समय मन शांत होता है और मनुष्य अपने जीवन के बारे में गहराई से सोच सकता है। इसी समय मनुष्य या निर्णय भी ले सकता है कि उसे अपने जीवन में क्या बदलना है, किस मार्ग पर चलना है और भगवान के करीब कैसे पहुंचना है। संतों का कहना है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वह धीरे धीरे भगवान की कृपा का अनुभव करने लगता है। उसके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें वह स्वयं भी समझ नहीं पाता। उसके मन की अशांति समाप्त होने लगती है, उसके भीतर विश्वास बढ़ने लगता है और उसका जीवन पहले से अधिक संतुलित और आनंदमय हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय वास्तव में आत्मा के जागरण का समय है। जब पूरा संसार सो रहा होता है, तब साधक अपनी आत्मा को जागृत करता है और भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। और यही वह क्षण होता है जब भगवान की कृपा सबसे अधिक बरसती है। जो मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, वह कभी भी ब्रह्म मुहूर्त का समय व्यर्थ नहीं जाने देता। वह हर दिन इस पवित्र समय में उठकर भगवान का स्मरण करता है और धीरे धीरे अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि यदि जीवन में शांति, भक्ति और सच्चा आनंद चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, क्योंकि यह वही समय है जो मनुष्य को संसार की अंधेरी राहों से निकालकर भगवान की रोशनी की ओर ले जाता है। राधे राधे। संत महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल शरीर के जागने का समय नहीं है, बल्कि ये आत्मा के जागने का समय है। जब मनुष्य इस समय उठता है तो धीरे धीरे उसके भीतर सोई हुई चेतना जागने लगती है।
ये वही समय है जब मनुष्य भगवान के सबसे अधिक करीब आ सकता है, क्योंकि उस समय मन शांत होता है, विचार कम होते हैं और हृदय में भगवान का नाम बहुत सहजता से बसने लगता है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल कुछ मिनट भी भगवान का स्मरण कर ले तो उसका मन दिन भर शांत और प्रसन्न बना रहता है। संसार के अनेक तनाव और परेशानियां भी उसे पहले की तरह प्रभावित नहीं कर पाती। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कोई व्यक्ति राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण या नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जप करता है तो धीरे धीरे उसका मन पवित्र होने लगता है। जैसे जैसे मन पवित्र होता जाता है वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं। उसके भीतर करुणा बढ़ती है, क्रोध कम होने लगता है और उसका स्वभाव शांत होने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे अनुशासित हो जाता है। वह समय का महत्व समझने लगता है और अपने जीवन को व्यर्थ की बातों में नष्ट नहीं करता। जो व्यक्ति इस समय उठकर भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है, उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। संत कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब भगवान हर जीव के बहुत करीब होते हैं। यदि उस समय कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। इसीलिए ऋषि मुनि, साधु, संत और योगी हजारों वर्षों से इसी समय साधना करते आए हैं। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि यह समय भगवान से मिलने का सबसे उत्तम समय है। आज के कलयुग में मनुष्य के पास समय तो बहुत है, लेकिन वह समय का सही उपयोग करना भूल गया। रात देर तक मोबाइल, टीवी और व्यर्थ की बातों में समय नष्ट कर देता है और सुबह का अमूल्य समय सोकर खो देता है। लेकिन यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले और रात को जल्दी सोने लगे तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत आसान हो सकता है। धीरे धीरे जब ये आदत बन जाती है तो मनुष्य को इस समय में उठने में आनंद आने लगता है। उसे लगता है कि यह समय वास्तव में बहुत पवित्र और दिव्य है। जब वह सुबह उठकर भगवान का नाम लेता है तब उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। उस समय आकाश शांत होता है, पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती है और प्रकृति मानो भगवान की महिमा का गुणगान कर रही होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण भगवान के नाम से भर गया हो और मनुष्य का हृदय भी उसी भक्ति में डूबने लगता है। धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति समझने लगता है कि सच्चा सुख धन, संपत्ति और संसार की वस्तुओं में नहीं है, बल्कि भगवान के नाम में है। भगवान का नाम ही वह अमृत है जो मनुष्य के जीवन को पवित्र और आनंदमय बना देता है। इसलिए संत बार बार कहते हैं, यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए, यदि भगवान की कृपा चाहिए और यदि आत्मा को सच्चा आनंद चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। हर दिन इस पवित्र समय में उठो, भगवान का नाम लो, थोड़ी देर ध्यान करो और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भगवान तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। यही ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा रहस्य है कि ये समय मनुष्य को भगवान के करीब ले जाता है और उसके जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देता है। जो मनुष्य इस समय का महत्व समझ लेता है उसका जीवन वास्तव में धन्य हो जाता है।